अब इसका लगाएंगे दोस्तों हम स्क्वायर रूट में से दो दो का पेयर बनाना है। दोस्तों यहाँ पर दो दो का ही पेयर क्यों बनाना है, दो संख्याओं का ही पेयर क्यों बनाना है, समान दो संख्याओं का पेयर क्यों बनाते हैं। जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग गुणनखंड विधि द्वारा पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। जी आपने सही सुना दोस्तों कि इस वीडियो में हम आप लोगों को वर्गमूल निकालना सिखाएंगे, वो भी गुणनखंड विधि द्वारा से। दोस्तों इस वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट पर ज्यादा जोर दिया है, कॉन्सेप्ट इज पावर। दोस्तों कॉन्सेप्ट पर हमने इसलिए जोर दिया है जिससे आप लोग और भी अन्य सवालों का वर्गमूल ज्ञात कर सके, हल कर सके। दोस्तों वर्गमूल का साइन इस तरीके से होता है, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं जैसा कि दिखाया गया है। वर्गमूल को दोस्तों इंग्लिश में स्क्वायर रूट कहते हैं। दोस्तों हमारा यहाँ पर जैसे सवाल है, मान लीजिए कि यहाँ पर एक बार के लिए उदाहरण है हमारा 144। अब हमारा 144 का वर्गमूल निकालना के लिए बोल दिया जाए, 144 का वर्गमूल निकालने के लिए बोल दिया जाए, तो हम उसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमको क्या करना होगा दोस्तों, 144 को हमको फिर से ऐसे 144 लिख लेना होगा। 144 का हमको निकालना है तो 144 लिख लेंगे। अब दोस्तों इसका हमको क्या करना होगा, एक रेखा ऐसे स्ट्रेट खींचना होगा, एक रेखा ऐसे खींचना होगा। इसको हमको क्या बना लेना होगा, एक तरह से बोले तो बॉक्स बना लेना होगा। अब दोस्तों क्या करना होगा, हमको इन संख्याओं को 144 को काटना होगा। 144 को हम कितने से काटेंगे दोस्तों, तो 144 को हम सबसे पहले 2 से काटना प्रारंभ करेंगे। 2 से हम कैसे चेक करेंगे कि हमारी ये 144 जो दिया गया है ये 2 से कट जाएगी। तो दोस्तों 2 से कटने का नियम ही कहता है कि 144 कट जाएगा। जैसा कि हमें पता है, आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि 2 से विभाज्यता का नियम या 2 से कटने का नियम ये कहता है कि किसी भी संख्या के अंत वाला अंक, इकाई वाला अंक या आखिरी वाला अंक जो है दोस्तों, यदि वो सम संख्या हो तो वो संख्या पूर्णतः 2 से विभाजित हो जाएगी। अब दोस्तों सम संख्या कौन कौन सी होती है, तो सम संख्या होती है हमारा 0, 2, 4, 6, 8। यदि दोस्तों ये इतना अंक इकाई का अंक आ जाए, कौन सा दोस्तों, इकाई अंक इतना मिल जाए आपको, तो समझ लीजिए दोस्तों वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, 2 से कट जाएगी। 2 से क्या हो जाएगी दोस्तों, कट जाएगी। इसलिए दोस्तों यहाँ पर 144 है, 144 जो है दोस्तों 2 से विभाजित हो जाएगी। अब इसको हम 2 से काटते हैं, 2 यहाँ पर हमको लिख लेना होगा दोस्तों, जिससे हम काटेंगे हमको यहाँ पर लिख लेना होगा। अब हमको 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि यहाँ पर 14 से ज्यादा ना जाए। कितने से ज्यादा ना जाए दोस्तों, 14 से ज्यादा ना जाए, तो 2 7 14 हो जाएगा। अब दोस्तों 14 पूर्णतः विभाजित हो गया है। अब यहाँ पर है दोस्तों 4, 4 को हम 2 से काटेंगे, 2 का पहाड़ा हमको ऐसे पढ़ना है कि 4 से अधिक ना हो। 2 दूना 4, यहाँ पर 2 आ जाएगा। यहाँ पर फिर ऐसे रेखा खींच देंगे। अब दोस्तों हम फिर इसको 2 से काटेंगे, यहाँ पर 2 है इकाई वाला अंक, इसलिए दोस्तों ये संख्या भी 2 से कट जाएगी, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। अब हम जितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे उसको यहाँ पर नीचे लिखते हैं। 2 का पहाड़ा हमको ऐसे पढ़ना है कि 7 से ज्यादा ना जाए, तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 7 था, हम 3 बार पहाड़ा पढ़े तो 3 यहाँ पर लिख दिए हैं। अब हमारा कितना है, 3 बार पहाड़ा पढ़ने पर 6 आया है, तो यहाँ पर 7 था, तो एक शेषफल बच जाएगा, तो ये इसको दे देगा, तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 2 का पहाड़ा हमको ऐसे पढ़ना है कि 12 से ज्यादा ना जाए। 12 हो जाएगा तो चलेगा, परंतु 12 से ज्यादा ना जाए। 2 6 12, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, तो ये 36 हो जाएगा। फिर हमको क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर ऐसे खींच देना होगा रेखा। अब यहाँ पर 6 है दोस्तों, 6 भी 2 से विभाजित हो जाएगी। 6 एक सम संख्या है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर 36 2 से विभाजित हो जाएगी। 2 यहाँ पर लिखना है दोस्तों। यहाँ पर 2 का पहाड़ा हमको ऐसे पढ़ना है कि 3 से ज्यादा ना जाए। अब दोस्तों आप लोगों को हम एक चीज बता देना चाहते हैं कि हमको कहाँ पर 1 अंक लेना है और कहाँ पर 2 अंक साथ में लेना है। दोस्तों यहाँ पर 2 जो है वो 3 से छोटी है, 2 3 से छोटा है, इसलिए हम यहाँ पर 1 अंक लेंगे। वहीं पर दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि 1 जो है वो 2 से छोटा है, 1 छोटा है, इसलिए यहाँ पर हमने 14 2 अंक लिया। और यहाँ पर दोस्तों 3 बड़ा है 2 से, इसलिए यहाँ पर 1 अंक लिया। यहाँ पर 7 भी बड़ा था, इसलिए दोस्तों यहाँ पर हमने 1 अंक लिया। 2 छोटा था और 7 बड़ा था, इसलिए यहाँ पर हमने 1 अंक लिया। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब 2 एक्का में 2 का पहाड़ा हमको एक बार पढ़ेंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 एक्का में 1, हमने कितनी बार पढ़ा, एक बार। अब यहाँ पर 3 था दोस्तों, 2 एक्का में 1, तो यहाँ पर 1 से फल बच जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 2 का पहाड़ा हमको ऐसे पढ़ना है कि 16 से ज्यादा ना जाए, 16 हो जाएगा तो चलेगा, तो 2 8 16, तो यहाँ पर 18 आ जाएगा। अब दोस्तों आप लोगों को 2 का पहाड़ा आता होगा, 2 के पहाड़ा में 18 आता है, तो 2 यहाँ लिखेंगे, 2 9 18 हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए 2 के पहाड़ा में 9 नहीं आता है, इसलिए दोस्तों हमको अब 3 के पहाड़े से चेक करना होगा कि ये कटेगा कि नहीं। 3 के पहाड़ा में 9 आता है, तो 3 यहाँ पर लिख देंगे। 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 3 बार, तो 3 यहाँ लिख देंगे। 3 त्रिका 9, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। जितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे दोस्तों उसको यहाँ पर लिखते हैं। अब यहाँ पर फिर ऐसे रेखा खींच देंगे। अब यहाँ पर हमको फिर 3 से काटना होगा, क्योंकि 3 के पहाड़ा में 3 आता है, कितनी बार में, एक बार में, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। और यहाँ पर 3 एक्का में 1, तो दोस्तों यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब दोस्तों ये हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब इसका हमको वर्गमूल निकालना होगा, तो क्या करना होगा, यहाँ पर हमको ऐसे अंडर रूट में
144 दर्शा देना होगा। स्क्वायर रूट में 144 लिख लेना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर कितना दिया गया है, 1 2 3 4, 4 बार हमारा 2 है, तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा, ऐसे लिख लेना होगा 4 बार 2, 1 2 3 4, 1 2 3 कितनी बार है, 2 बार, 3 गुणे 3 लिख देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा है तो यहाँ पर भी हम स्क्वायर रूट ऐसे एज इट इज लगा देंगे। ये लगा दिए दोस्तों। अब क्या करना है दोस्तों, ये सभी अभाज्य संख्याएं जो समान है दोस्तों, दो का हमको पेयर बना लेना होगा। समान संख्याओं का हमको जोड़ा बना लेना होगा। जोड़ा बनाने का मतलब है दोस्तों कि जो यहाँ पर समान समान संख्याएं दिख रही हैं इनका हमें जोड़ा बना लेना होगा। ऐसे बनाना होगा दोस्तों। यहाँ पर हमको ऐसे खींच देना होगा रेखा, ये हमारा जोड़ा बन गया। क्या हो गया दोस्तों, जोड़ा बन गया। एक जोड़ा हम इसका बना लेंगे, समान संख्याएं रहेंगी तभी जोड़ा बनेगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से हमारा 1 2 निकल जाएगा, फिर यहाँ से एक जोड़ा बनाएंगे तो फिर यहाँ से हमारा 1 2 निकल जाएगा, फिर यहाँ से एक हमारा 3 निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा दोस्तों, 3 निकल जाएगा। दोस्तों ये सब गुणा में है, इंटू में है, तो यहाँ पर गुणा कर देंगे। तो दोस्तों हमारा क्या आया है, यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 गुणे 3 आया है। अब जब 2 गुणे 3 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 दूनी 4 तिहाई 12 आ जाएगा दोस्तों। इसका 12 आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों ये वाला एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है दोस्तों तो हम और अगला नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें आप लोगों का कॉन्सेप्ट पूर्णतः क्लियर कर देंगे दोस्तों। अब दोस्तों हम दूसरा एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हमको यहाँ पर दे दिया गया है 2025। यहाँ पर कितना दे दिया गया है दोस्तों, 2025, जो कि 2-3 महीने बाद हमारा लग जाएगा 2025। तो यहाँ पर 2025 का हमको अभाज्य गुणनखंड करना होगा पहले, तब जाकर के हम इसका वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं कि ये कितने का वर्गमूल है दोस्तों। यहाँ पर हम अभाज्य गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, ऐसे यहाँ पर लिखेंगे 2025 लिख लेंगे। अब दोस्तों क्या करेंगे, एक रेखा ऐसे खींचेंगे, फिर एक रेखा ऐसे खींचेंगे, बॉक्स बना लेंगे। अब हमको क्या करना होगा, यहाँ पर दोस्तों 2 अंत में नहीं है, आखिरी वाला इकाई वाला अंक 2 नहीं है, इसलिए दोस्तों ये 2025 2 से नहीं विभाजित होगा। अब दोस्तों हम 2025 को 3 से काटते हैं, 3 से देखते हैं कटेगा कि नहीं दोस्तों। अभी तक आप लोगों ने कटने का नियम या विभाज्यता का नियम नहीं सीखा है तो आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद क्लिक करके देख सकते हैं कटने का नियम। दोस्तों हमने आप लोगों को एकदम बेसिक से बिल्कुल 0 लेवल से सिखाया है, तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल दोस्तों अपने टॉपिक पर चलते हैं दोस्तों। 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है दोस्तों, यहाँ पर 3 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि ये 2025 जो दिया गया है इन सभी संख्याओं का योग कर देना है। यदि योग करने पर दी हुई संख्या, योग करने पर जो आएगा, यदि वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी तो समझ लीजिए कि दी हुई संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों ये 2025 जो है दोस्तों ये 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आइए हम इसको 3 से काटते हैं। यहाँ पर 3 लिखेंगे, 3 से काटना है। हम दोस्तों यहाँ पर सिर्फ 2 लेंगे, केवल 2 लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर 2 छोटा है और 3 बड़ा है, इसलिए दोस्तों हमको यहाँ पर 2 अंक लेना होगा। 2 और 0 साथ में लेना होगा तो कितना आएगा हमारा, ये हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 3 का पढ़ा दोस्तों हमको ऐसे पढ़ना है कि 20 से ज्यादा ना हो। 20 हो जाएगा तो चलेगा, परंतु 20 से अधिक हमको पढ़ा पर नहीं पढ़ना है। तो 3 6 18, यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर 3 का पढ़ा हमने 6 बार पढ़ा, तो यहाँ पर हमने 6 लिख दिया। तो कितना आया दोस्तों, 3 का पढ़ा 6 बार पढ़ने पर हमारा 18 आया। परंतु दोस्तों ये 20 था, तो 20 में से जब हम 18 को घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा 2 बच जाएगा शेष फल। तो 2 शेष फल हम इसको दे देंगे दोस्तों। 2 शेष फल इसको दे देंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 22। कितना हो जाएगा, 22। अब दोस्तों हमको 3 का पढ़ा ऐसे पढ़ना है कि 22 से ज्यादा ना जाए, तो 3 सते 21, 3 सते 21। दोस्तों यहाँ पर 22 था, हमने 7 बार पढ़ा तो कितना हुआ, 21 हुआ। तो ये इसको एक शेष फल बच जाएगा, तो ये इसको दे देगा, तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा दोस्तों। अब हमारा 15 हो गया। 3 का पढ़ा हमको ऐसे पढ़ना है कि 15 से ज्यादा ना जाए, 15 हो जाएगा तो चलेगा। 3 5 15, यहाँ पर 5 लिख देंगे दोस्तों। इसको हमने आप लोगों को समझाने के लिए बताया, तो इसको हम इरेज कर सकते हैं। आप लोगों को ऐसे एग्जाम में नहीं लिखना है ऊपर कितना हासिल बचा है, आप लोगों को हम समझाने के लिए लिख रहे हैं जिससे आप लोगों को आसानी समझ में आ जाए। अब दोस्तों हमको फिर इसको चेक करना है 3 से कटेगा कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर 3 से चेक करना है, यहाँ पर 3 लिख देंगे। ये संख्या 675 3 से विभाजित हो जाएगा, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर 6 3 से बड़ा था, इसलिए हमने एक संख्या ले, 3 दूना 6 दोस्तों पूर्णतः विभाजित हो गया है 2 बार में। अब हमको क्या करना होगा, 3 का पढ़ा कितनी बार पढ़ना होगा कि 7 से ज्यादा ना जाए। 3 दूना 6। अब दोस्तों 6 एक शेषफल बच जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 3 5 15, 3 5 यहाँ पर 5 लिख देंगे। अब हमारा आया कितने दोस्तों, 225। 225 दोस्तों हमारा 3 से फिर विभाजित हो जाएगा। यहाँ पर हम 3 लिखेंगे दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों यदि हम एक संख्या केवल 2 लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा 3 बड़ा है 2 छोटा है, इसलिए दोस्तों हमको यहाँ पर 2 संख्या लेना होगा। टोटली हमारा कितना हो जाएगा, 22। 3 का पढ़ा हमको ऐसे पढ़ना है कि 22 से ज्यादा ना जाए। 3 सते 21 यहाँ पर पढ़ लेंगे, एक शेष फल बच जाएगा, तो इसको एक शेष फल दे देंगे, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा।
3 के पहाड़ हमको ऐसे पढ़ना है कि 15 से ज्यादा ना जाए, 15 हो जाएगा तो चलेगा, 3 5 15, यहाँ पर 5 लिख देंगे। 3 से दोस्तों 75 कट जाएगा तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। 3 के पहाड़ हमको ऐसे पढ़ना है कि 7 से ज्यादा ना जाए, 3 दूनी 6 हो जाएगा दोस्तों, एक शेषफल बच जाएगा तो ये इसको दे देगा तो ये 15 हो जाएगा। 3 के पहाड़ हमको ऐसे पढ़ना है कि 15 से अधिक ना हो तो 3 5 15 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 25 आ गया दोस्तों। अब 3 के पहाड़ में 25 नहीं आता है, आप लोगों को पता होगा, 3 8 24 होता है, परंतु 3 के पहाड़ में 25 नहीं आता है, तो इसको हम काटेंगे कितने से, 4 से चेक करेंगे दोस्तों। 4 के पहाड़ा में भी 24 आ जाता है, परंतु 4 के पहाड़ा में 25 नहीं आता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम 5 से काटेंगे तो यहाँ पर 5 लिखेंगे, 5 5 25, 5 के पहाड़ा में आ जाता है 25, तो यहाँ पर 5 बार में कट गया, तो यहाँ पर फिर 5 से कटेगा। 5 के पहाड़ा में 5 आता है दोस्तों एक बार में, 5 एकम 1 है, तो यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 5 एकम 1। अब दोस्तों क्या करना है, हमारा कितना है दोस्तों 2025, तो यहाँ पर हम 2025 को ऐसे लिख लेंगे, इसका हम लगाएंगे स्क्वायर रूट अंडर रूट दोस्तों। अब हमारा क्या होगा दोस्तों, ये जितना हमारा अभाज्य गुणनखंड करने पर जितनी संख्याएं अभाज्य संख्याएं आई हैं, इनको हमको ऐसे लिखना होगा। तो 3 कितनी बार आया है, 1 2 3 4, 3 कितनी बार आया, 4 बार, 1 2 3 4 गुणित 5 2 बार, 5 गुणित 5। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं 5 2 बार आया है, 3 जो है दोस्तों 4 बार आया, तो वही चीज हमने एज इट इज यहाँ पर लिख दिया। अब इसका लगाएंगे दोस्तों हम स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लगाने के बाद दोस्तों अब हमको इसमें से 2 2 का पेयर बनाना है दोस्तों। यहाँ पर 2 2 का ही पेयर क्यों बनाना है, 2 संख्याओं का ही पेयर क्यों बनाना है, समान 2 संख्याओं का पेयर क्यों बनाते हैं, हम इसको समझते हैं दोस्तों। हम आप लोगों को पता होगा कि 2 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 4 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, कितना होता है दोस्तों, 16 होता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है दोस्तों। स्क्वायर क्या कहता है, स्क्वायर का मतलब दोस्तों होता है 2। स्क्वायर का मतलब है कि ऊपर घात हमारी 2 लिखी रहती है, 2 लगाई जाएगी। स्क्वायर का मतलब यही होता है, वर्ग का मतलब यही होता है। जब भी हम आप लोगों को बोलेंगे कि 6 का वर्ग कितना होगा, तो आप लोग बताएंगे 36, और उसको लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे 6 का वर्ग 36। तो दोस्तों यही दर्शाता है, ये जो 2 ऊपर घात स्क्वायर लगा है, वर्ग लगा है ऊपर छके, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर 2 2 का पेयर बनता है। तो जब दोस्तों हम 2 2 का पेयर बना लेंगे, तो इसमें से पेयर बनाने के बाद हमको एज इट इज वही संख्या हमको एक बार लिख लेना होगा। पेयर बनने के बाद हमको एक संख्या बाहर निकाल लेना होगा। इसका पेयर बन गया है, यहाँ पर 3 लिख लेंगे, इसका पेयर बन गया है तो यहाँ पर हम 5 लिख लेंगे दोस्तों। अब दोस्तों ये सब क्या था, इनटू में था, इसलिए दोस्तों इसको भी हम गुणा में लिख देंगे। तो यहाँ पर 3 त्रिक 9 हो जाएगा, 9 पचे 45 हो जाएगा दोस्तों। इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसका फाइनल आंसर कितना आ गया दोस्तों, 45 आ गया दोस्तों। अब 45 प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है। तो यहाँ पर 45 को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे प्लस माइनस 45 लिख सकते हैं। इसका आंसर माइनस 45 भी आ सकता है और प्लस 45 भी आ सकता है। अब दोस्तों हम लास्ट वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं, फाइनल एग्जाम्पल एक लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए यहाँ पर हमको दे दिया गया है 64, मान लीजिए 64 का हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे गुणनखंड विधि द्वारा। तो इसका हम सबसे पहले 64 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमको यहाँ पर ऐसे रेखा खींचना होगा, यहाँ पर हमको 64 लिख देना होगा, बॉक्स बना देना होगा। अब दोस्तों हमको 64 का अभाज्य गुणनखंड करना है। अब दोस्तों इस सवाल को हम थोड़ा और तेजी के साथ आप लोगों को बता सकते हैं, क्योंकि हमने आप लोगों को 2 एग्जाम्पल बहुत ही आसानी से समझाया है। यदि आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो आप लोग एक लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। दोस्तों इस 64 को हम थोड़ा सा जल्दी से कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आखिरी वाला इकाई वाला अंक दोस्तों सम संख्या है, इसलिए दोस्तों ये 2 से कट जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 लिखेंगे तो 2 का पहाड़ा हमको ऐसे पढ़ना कि 6 से ज्यादा ना जाए, 2 तिहाई 6 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों पूर्णतः 6 विभाजित हो गया, तो यहाँ पर केवल बचा 4। 2 का पहाड़ा हमको ऐसे पढ़ना कि 4 से ज्यादा ना जाए, 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ पर 32 आ जाएगा दोस्तों। फिर अब दोस्तों हम यहाँ पर 2 से काटेंगे, यहाँ पर आखिरी वाला अंक इकाई वाला अंक दोस्तों जो है सम संख्या है, तो 2 से कट जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर 2 लिखेंगे दोस्तों। 2 का पहाड़ा हमको ऐसे पढ़ना है दोस्तों कि यहाँ पर 3 से ज्यादा ना जाए। अब दोस्तों यहाँ पर 3 हमने केवल एक संख्या लिया है, यहाँ पर भी हमने एक अंक लिया था, यहाँ पर भी एक अंक लिया था, इसलिए लिया था दोस्तों। यहाँ पर जो 2 था वो छोटी संख्या थी और यहाँ पर 3 जो था वो बड़ी थी, इसलिए हमने एक अंक लिया। तो 2 का पहाड़ा हमको ऐसे पढ़ना है कि 3 से ज्यादा ना जाए, तो 2 एकम 1 पढ़ेंगे, तो यहाँ पर 3 था, एक शेषफल बच जाएगा, तो ये इसको दे देगा, तो ये हो जाएगा 12, 2 छंग 12, यहाँ पर 16 आ जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों 2 के पहाड़ा में 16 आता है, कितनी बार में, 8 बार में, तो 2 यहाँ लिखेंगे दोस्तों, 2 8 16 हो जाएगा। अब दोस्तों 2 के पहाड़ा में 8 भी आता है, आप लोगों को पता होगा, 2 चौका 8 आ जाएगा दोस्तों। 2 के पहाड़ा में 4 आता है, 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ पर फिर काटेंगे तो कितने से कटेगा, 2 एकम 1 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर सभी, यहाँ पर जितने भी हमने काटा है सब क्या हुआ, 2 से ही विभाजित हुआ। 64 दोस्तों पूर्णतः 2 से ही विभाजित हो गया है, आप लोगों को ध्यान देना होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे अंडर रूट 64, रूट लगाएंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे, 64 लिखेंगे। 64 कितनी बार में है, 2 गुणा, तो 1 2 3 4 5 6 बार हमारा गुणा में है 64। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे
तो कितनी बार हो गया, 2 2 4 5 1 6 हो गया। इसका हम ऐसे स्क्वायर रूट लगा देंगे दोस्तों। हमको 2 का पेयर बनाना है, तो 1 का पेयर बनाएंगे, फिर 1 का पेयर बनाएंगे, फिर 1 का पेयर बनाएंगे, तो यहाँ पर हमारा निकल जाएगा क्या दोस्तों, 2 बाहर 2 बाहर 2 बाहर निकल जाएगा। किसमें दोस्तों, गुणा में निकलेगा, गुणा में निकल जाएगा दोस्तों, गुणा में निकल जाएगा। तो इसका 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 8 आ जाएगा। यहाँ पर हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों को समझाने के लिए डायरेक्ट बता दिए हैं। तो पेयर बनाएंगे दोस्तों, पेयर बनाएंगे दोस्तों। तो यहाँ से हमारा 1 2 निकल जाएगा, फिर यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ से 1 हमारा 2 निकल जाएगा, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, फिर यहाँ से दोस्तों हमारा निकल जाएगा 1 2। पेयर बनने के बाद तो कितना आ जाएगा दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 2 दूना 4 दूने 8। इसका फाइनल आंसर आ जाएगा दोस्तों 8 जो है। यहाँ पर दोस्तों ये जो दर्शाता है दोस्तों, ये स्क्वायर रूट या अंडर रूट दोस्तों जो दर्शाता है, ये हमें क्या दर्शाता है, हमें ये दर्शाता है कि ये जो 8 आया है दोस्तों, इसका आंसर प्लस और माइनस 8 आ सकता है। मतलब कहने का है दोस्तों कि 8 माइनस में भी आ सकता है और 8 प्लस में भी आ सकता है। आंसर इसका माइनस और प्लस दोनों हो सकता है। दोस्तों हमने आप लोगों को यहाँ पर 3 एग्जाम्पल बताया, तो 144 का जितना आंसर आया होगा, जितना भी आंसर आया होगा, वो भी माइनस में हो सकता है। हमने आप लोगों को आगे नहीं बताया, परंतु आप लोगों को हम बता दे रहे हैं कि हमने जितना एग्जाम्पल समझाया है, उसका जितना आंसर आया है, वो दोस्तों समझ लीजिए कि प्लस में भी आएगा और माइनस में भी आएगा। ये अंडर रूट दर्शाता है दोस्तों, इसलिए प्लस माइनस में आएगा। इसका कारण हम बता दे रहे हैं कि यहाँ पर -8 का यदि हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 64 हो जाएगा। और यहाँ पर 8 का स्क्वायर करेंगे तब भी हमारा आंसर 64 आएगा। यहाँ पर दोस्तों -8 का भी आंसर 64 क्यों आएगा, इसका आंसर आप लोगों को हम बता देना चाहते हैं। यहाँ पर -8 का स्क्वायर हमको करना है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो ऊपर हमारे सिर पर चढ़कर चिल्लाता है, ये जो घात हमारे सिर पर चढ़ा हुआ है, ये क्या कहता है कि हमको 2 बार गुणा में लिखो। तो -8 गुणते -8 2 बार यदि हम गुणा में लिखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पर 64 आएगा। इसलिए दोस्तों यहाँ पर माइनस और प्लस में भी हमारा आंसर आ जाता है वर्गमूल निकालने पर दोस्तों। और दोस्तों इस टॉपिक से आप लोगों को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों। यदि दोस्तों आप लोग कमेंट करते हैं कि भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालना सिखाएं, तो हम आप लोगों को सिखाएंगे, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।